हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को कल बोली थी कि आप लोग के लिए यानी कि आज हम आप लोग के लिए एमसीक्यू 100 क्वेश्चन का लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन का। ये मैराथन क्लास है, तो सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आप नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए आज का ये क्वेश्चन अक्सर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेट का ही क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इसे। तो एक कल का जो इसके पहले हमने कल प्रैक्टिस करवाए थे, आप लोग का होमवर्क था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन ए एक जनजाति समाज, ऑप्शन बी है एक ग्रामीण समाज, ऑप्शन सी प्रवासियों का समाज, ऑप्शन डी है एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उत्तर औद्योगिक समाज। इसके राइट आंसर कुछ लोगों ने बताया है खुशबू वर्मा, चांदनी सोनू, रेशमी सिंह, हर्ष पाठक, इन लोगों ने इसके राइट आंसर बताए हैं। तो फ्रेंड्स, जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग आंसर देने की कोशिश अवश्य करें। आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में किसने समाज में आदर्श शून्यता निम्नांकित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? निम्नांकित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टीड, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी ई बोगार्डस, ऑप्शन डी है के डेविस। तो इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कुछ मात्रा में प्रत्येक समाज में सामान्य है? किसने कहा कुछ मात्रा में प्रत्येक समाज में सामान्य है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी आर के मार्टन, ऑप्शन सी लोम्ब्रोसो, ऑप्शन डी है सदरलैंड। इसके राइट आंसर किसने कहा कुछ मात्रा में प्रत्येक समाज में सामान्य है? इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए ई बोगार्डस, ऑप्शन बी है के डेविस, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी के मैनहीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में पवित्र यानी सेक्रेड और अपवित्र प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है?
धर्म के अध्ययन में पवित्र सेक्रेड और अपवित्र प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ई बोगार्डस, ई टायलर, ई दुर्खिम, ई बर्गेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी पी ए सोरोकिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसके राइट आंसर, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? ऑप्शन बी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए दमनकारी, ऑप्शन बी क्षतिपूरक, ऑप्शन सी आदर्शात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे क्षतिपूरक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन और कारण से है ये। अभिकथन ए, भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। कारण आर, शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर, भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, ये तो सही है। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो इसका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रबंधन करते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं भूमिका सिद्धांत। ऑप्शन बी नाट्यकला, ऑप्शन सी स्वदर्पण या लुकिंग ग्लास सेल्फ, डी है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रबंधन करते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे नाट्यकला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 योजना कार्यक्रम, सूची 2 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका हो जाएगा 3 में हो जाएगा 1986। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये हो जाएंगे 1988। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ये 1 में हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना
ये 2001 में। तो इसका 3214 ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से हैं। अभिकथन ये धीरे धीरे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और अर्जन, अधिगम और उपभोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। धीरे धीरे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और अर्जन, अधिगम और उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। कारण आर, हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई है, तथापि ज्ञान की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा नई मांग आई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हो जाएगा, ये धीरे धीरे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और अर्जन, अधिगम और उपयोग के लिए 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। हालांकि उन्नत, ये तो सही है, ये कथन ए सही है। और हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई है, ये गलत है, आर गलत है। ये सही है, आर गलत है। ऑप्शन इसमें हो जाएंगे ऑप्शन सी, ये सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाज उपभोक्ता समाज है। उत्तर औद्योगिक समाज उपभोक्ता समाज है, किसने कहा है? उत्तर औद्योगिक समाज उपभोक्ता समाज है, किसने कहा है? डेनियल बेल। ऑप्शन बी बोडीलार्ड, ऑप्शन सी है लियोटार्ड, ऑप्शन डी केसेल्स। इसके राइट आंसर उत्तर औद्योगिक समाज उपभोक्ता समाज है, किसने कहा है? ऑप्शन ए हो जाएंगे डेनियल बेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, किसने कहा? आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, किसने कहा है ये? C.W. मिल्स, डी केलनर, J.F. लियोटार्ड, M. फूको। किसका कथन है ये? ऑप्शन सी हो जाएंगे J.F. लियोटार्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। यह कथन किसका है? क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। यह कथन किसका है? यंग, मोजर, गुड एवं हार्ट, एल्मर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे गुड एवं हार्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? संस्कृतिकरण को वैचारिकी ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन सी हेराल्ड जे गुडे, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह कौन कहता है कि हमें या खुद को खतरे के समाज से दूर रहना है। यह कौन कहता है कि हमें यानी खुद को खतरे के समान समाज से दूर रहना है। ऑप्शन जॉर्ज सिटजर, ऑप्शन बी है उलरिच बेक, ऑप्शन सी डेविड हार्वे, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक जेमेसन। तो किसने कहा है ये कि हमें खतरे के समाज से दूर रहना है? ऑप्शन बी हो जाएंगे उलरिक बेक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया? किसने आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है? रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी C.W. मिल्स, ऑप्शन सी है A.W. ग्रीन, ऑप्शन डी है J.L. ग्रीन। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राष्ट्र का एक काल्पनिक समुदाय के रूप में परीक्षण किया है? एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी पी लें। आप लोग भी पानी पी लीजिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राष्ट्र का एक काल्पनिक समुदाय के रूप में परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे बेनेडिक्ट एंडरसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है। ज्ञानेंद्र पांडे, K.M. पाड़िक्कर, महबूब उल हक, पाल बरान। इसके राइट आंसर सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञान का एक रूप है। किसने कहा है ये? ज्ञानेंद्र पांडे, K.M. पाड़िक्कर, महबूब उल हक, पाल बरान। ऑप्शन ए हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पांडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला जा रहा है ये? अठारहवीं तथा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों के दौरान हुए जनजाति विद्रोह का सही अनुक्रम क्या है? 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों के दौरान हुए जनजाति विद्रोह का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन एक कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन,
कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। बी है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन, कच्चा नागा बगावत। सी है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। डी है कोल विद्रोह, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन, कच्चा नागा बगावत, संथाल विद्रोह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कच्चा नागा बगावत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला जा रहा है ये? ऑप्शन सी हो जाएंगे। किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? जीपी मर्डाक, इरावती कर्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, इरावती कर्वे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? टी पार्सन्स, बी मालिनोवस्की, सी डब्ल्यू मिल्स, डी मैरियन जे लेबी। यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैरियन जे लेबी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी है? एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन से उभरी है? ऑप्शन ए सोनपुर, श्रीपुरम, खालापुर, मौरी। क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द है और लोगोस, सोशियस एक लैटिन शब्द है और लोगोस एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो समाजों की दोगली संतान है। ऐसा किसने कहा है? किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द है, लोगोस एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार के हमारा विज्ञान समाजशास्त्र यानी कि दो समाजों की दोगली संतान है। तो किसने कहा ये? ऑप्शन सी हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टीड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। किसने कहा है? स्टुअर्ट हॉल, यूर्गेन हैबरमास, जॉर्ज रिटजर, एंथनी गिडेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन आधुनिक समय भगोड़ा समाज है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों समूहों को कहते हैं जिनके आनुभविक या प्रायोगिक समानताओं को निकाला जा सकता है? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों समूहों को कहते हैं जिनके आनुभविक या प्रायोगिक समानताओं को निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए आर के मार्टन, ऑप्शन बी W.A. वालेस, ऑप्शन सी है P.S. कोहेन, ऑप्शन डी ई दुर्खीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर के मार्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय व्यक्तियों के मध्य विद्यमान विभेदीकृत क्रम विन्यास से है? ये व्यक्ति दी गई सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करती है। निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय व्यक्तियों के मध्य विद्यमान विभेदीकृत क्रम विन्यास से है? ये व्यक्ति दी गई सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करती है। ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स, आर के मार्टन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट निस्बेट। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, टालकट पार्सन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार में उत्तर आधुनिक आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? ऑप्शन ए P.H. कोहेन, बी है जीन बॉड्रिलार्ड, सी है L.A. कोजर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है? P.H. कोहेन, जीन बॉड्रिलार्ड, L.A. कोजर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीन बॉड्रिलार्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और करण से हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लग रहा है इसमें। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं। शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी है विज्ञान तथा औद्योगिकी का विकास, ऑप्शन डी है जनसंख्या में वृद्धि। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वैश्वीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को करण आर कहा गया है। ये भी कथन और करण से हैं।
विचलन व्यवहार, कथन ए, विचलन व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार है। विचलन व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार है। कारण आर, सामाजिक विचलन के कारण ही कारण की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी ठहराया जाता है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए E.H. सदरलैंड, ऑप्शन बी है होबार्ट एस बेकर, ऑप्शन सी डेविस मार्टजा, ऑप्शन डी है मार्शल बी क्लिनार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, होबार्ट एस बेकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है? ऑप्शन ए किसी भिखारी द्वारा, ऑप्शन बी किसी विधवा द्वारा, ऑप्शन सी उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेत वसन अपराध है? ऑप्शन ए तस्करी, द्रुत क्रीड़ा, घूसखोरी, चोरी, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग के अपराधी, सफ़ेद पोश अपराधी, आर्थिक अपराधी, ऑप्शन डी राजनीतिक अपराधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सफ़ेद पोश अपराधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए ब्लू कॉलर अपराध, ऑप्शन बी है डाकुओं द्वारा अपराध, सी वाइट कॉलर अपराध, डी साइबर अपराध। ऑप्शन सी हो जाएंगे वाइट कॉलर अपराध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए बी हो जाएंगे E.H. सदरलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है? दूसरों की संपत्ति की चोरी, राहजनी, हत्या और डकैती, स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत अपराधी व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं में तनाव एवं विफलताओं के परिणामों के रूप में देखता है? संरचनात्मक, प्रकारात्मक, संघर्ष, उद्विकासी, ऑप्शन डी सांस्कृतिक।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, संरचनात्मक प्रकारात्मक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि विचलन एवं संस्कृति के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृति साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है? मार्क्स, डुर्खीम, मार्टन, पार्सन्स। ऑप्शन विचलन एवं संस्कृति के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृति साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मार्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अपराधी जन्मजात नहीं होते, अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। दक्षिण यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह गलत है, यह नहीं होगा, ये गलत है। यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रारूपवादी सिद्धांत, संस्कृति सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत। ऑप्शन सी हो जाएंगे, समाजशास्त्री सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया? इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का सिद्धांत किसने किया? ऑप्शन ए ई सदरलैंड, ऑप्शन बी डब्ल्यू जी कार्सन, ऑप्शन सी है ई एम थेमर्ट, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी डेविड मार्टेजा। इंग्लैंड में श्वेत वसन अपराध का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डब्ल्यू जी कार्सन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन illustrated account of movement for women's rights and feminism in India नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन illustrated account of movement for women rights and feminism in India नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, मधु किश्वर, के एम कपाडिया, मैरी जॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक हैं? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक हैं? संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। लूसी मेयर, रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनोवस्की, कॉम्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे, बी है एस.सी. दुबे, सी है डी.एन. मजुमदार, डी के.एम. कपाडिया। भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, के.एम. कपाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ राजनीतिक होगा, गलत हो गया है, राजनीतिक, आर्थिक, संस्थागत। औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, संस्थागत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है?
टैनबी, सोरोकिन, गिलिन, परेटो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सोरोकिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? ऑप्शन ए अस्थायी सरकार, ऑप्शन बी अंतर्जातीय विवाह, परिवार नियोजन, नगरीकरण में वृद्धि। ऑप्शन बी हो जाएंगे अंतर्जातीय विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध, विस्तृत परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया? किनके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, आर रेडक्लिफ ब्राउन, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होमन, समनर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, समनर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें। विवाह स्वयं में एक संस्था है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए W.G. समनर, A.G. केलर, वेस्टर मार्क, मैकाइवर एवं पेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, टी.बी. बोटोमोर, डी है गर्थ एवं मिल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, गर्थ एवं मिल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे हैं। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र सामान्यीकरण किया है वे कौन हैं? ऑप्शन निकोलस लुहसमान, ऑप्शन बी है एंथनी गिडेंस, सी है मैल्कम वाटसन, ऑप्शन डी है जे रोजेनाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है, किसने किया है ये? गिलिन एवं गिलिन, फिक्टर, मैक्स वेबर, कोजर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। सर ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के
विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं? ये अनुसंधान से क्वेश्चन है। ये राउंट्री, बाउले, बूथ, हार्वर्ड। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बूथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निदर्शन का कोई ढांचा या फ्रेम न हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होगा? जब निदर्शन का कोई ढांचा या फ्रेम न हो तो किस प्रकार का निदर्शन होगा? ऑप्शन ए कोटा निदर्शन, यथांश निदर्शन कहा जाता है जिसे, स्तरीकृत निदर्शन, स्नोबॉलिंग निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्नोबॉलिंग निदर्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उप निदर्शन किया जा सकता है? आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उप निदर्शन किया जा सकता है? ऑप्शन ए कोटा निदर्शन, बी है प्रतिरूपक निदर्शन, सी क्षेत्रीय निदर्शन, ऑप्शन डी मास्टर निदर्शन। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर, मास्टर निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है? प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अवलोकन, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? विवेकपूर्ण कथन, व्याख्यात्मक कथन, सत्यापित कथन, अस्थायी कथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सत्यापित कथन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न गतिविधियों का सही क्रम है? तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। बी है तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन। निम्न में से ये गलत है, यहाँ आ गया है, ये नहीं होगा, यहाँ कुछ है। तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण। डी है तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? ऑप्शन ए यदि निदर्शन देवयोग विधि से किया हो, यदि निदर्शन देवयोग विधि से किया हो। बी है यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित है। सी है यदि जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करते हैं। डी यदि निदर्शन और गैर देवयोग विधि से किया हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यदि निदर्शन गैर देवयोग विधि से किया हो। तो ये क्या हो जाएगा? निदर्शन चयन में पक्षपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सहयोगी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सहयोगी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिस्थितियों में अध्ययन, ढीला संगठन, नियमों का पालन नहीं होता। ऑप्शन डी है अवलोकनकर्ता की स्वभागीदारी। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है? अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है? नाक, आँख, कान, जीभ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आँख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली अनुसूची का जो प्रश्न विषय के विशिष्ट के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे कहा जाता है प्राथमिक प्रश्न करने का, द्वितीयक प्रश्न करने का, तृतीयक प्रश्न, खुला प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, खुला प्रश्न, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए, यह साक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है। बी है, अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सी है, उत्तरदाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं। डी है, यह उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी है जो कि छोटे क्षेत्रों में बसते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सी। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया है? एम.एन. श्रीनिवास, लुई डूमा, एस.सी. दुबे, एफ.जी. बेली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, लुई डूमो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया था? मैक्स वेबर, मालिनोवस्की, इमाल दुर्खीम, टी पार्सन्स। 68 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमाल दुर्खीम। स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स, मार्क्स, रोजेनहॉफर, डेरेनडार्फ। सी है, मार्क्स, डेरेनडार्फ, सोरोकिन। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मार्क्स, रोजेनहॉफर, डेरेनडार्फ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है। दूसरा है, यह एक उपकल्पना है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें दोनों राइट हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की? राल्फ डेरेनडार्फ, लेविस कोजर, रेंडॉल कोलिंस, एरिक फ्रांस। सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, राल्फ डेरेनडार्फ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, बी है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, सी मैजिक साइंस रिलीजन एंड अदर एसेस, इनमें से कोई नहीं। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्नलिखित में से सही तत्वों का चयन कीजिए। सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, इनमें से सही तत्वों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया ये? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, टी पार्सन्स, कार्ल मैनहीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, रैखिक चक्रीय प्रक्रियात्मक संघर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रैखिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक से मार्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ है? किस पुस्तक में मार्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिकन सोल्जर, कम्युनिटी इज सोशल रिसर्च, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, डी है रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अमेरिकन सोल्जर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खिम, क्लोनार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खिम, क्लोनार्ड। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा है विवेकीकरण, नौकरशाही, प्रबोधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएंगे विवेकीकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मैप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मैप नहीं है? ऑप्शन ए माध्य, बी है माध्यिका, सी है बहुलक, ऑप्शन डी काई वर्ग। इसका राइट आंसर केंद्रीय बिंदु केंद्रीय प्रवृत्ति का मैप नहीं है, तो इसमें डी हो जाएंगे काई वर्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की निम्नलिखित मापों में से कौन सी एक माप यह जानने के लिए उपयुक्त होगी कि अधिकांश परिवारों में 5 सदस्य होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की निम्नांकित मापों में से कौन सी एक माप यह जानने के लिए उपयुक्त होगी कि अधिकांश परिवारों में 5 सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए माध्यिका, बहुलक, माध्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? बहुलक हो जाएंगे, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए सोरोकिन, बी है दुर्खीम, सी है गिलीन, ऑप्शन डी मार्क्स। श्रम विभाजन के कारण ऑप्शन हस्तांतरण का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे मार्क्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है ठहराकर आलोचना की है? निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांतों को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या की है? व्याख्या है ठहरा कर आलोचना की है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी है राल्फ डेरेनडार्फ, सी रैंडल्फ कॉलिंस, सी डी है लेविस कोजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे रैंडल्फ कॉलिंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला जा रहा है? कार्ल मार्क्स ने डैश के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया। कार्ल मार्क्स ने डैश के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया। ऑप्शन ए साधन संपन्न और साधन विपन्न, धनी और निर्धन, बुर्जुआ और प्रोलेटेरियन, डी है पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग। इसका क्या राइट हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे धनी और निर्धन। ऑप्शन बी धनी और निर्धन, ऑप्शन बी जिक्र नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजपूर्ण जांच के प्रकारात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? खोजपूर्ण जांच के प्रवर्तक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के किसने भेद किया है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स और डी है मर्टन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे दुर्खीम। खोजपूर्ण जांच के प्रकारात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? तो ये दुर्खीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कॉलिंस, बी है कोजर, सी डेरेनडार्फ, डी है मर्डॉक। इसका राइट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएंगे डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल्फ डेरेनडार्फ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार है। राल्फ डेरेनडार्फ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार है। ऑप्शन ए उत्पादन के संबंध, उपभोक्ता संबंध, सत्ता संबंध, डी है अप्रत्याशित और मान्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे सत्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के युग का लक्षण है। निम्नलिखित में से यह किसका बयान है कि संस्कृति का मिलन वैश्वीकरण के लक्ष्य हैं। ऑप्शन रॉबर्टसन, एंथनी गिडेंस, सात्वी लेविन रॉबिन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग क्लास से जुड़ते हैं फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है आप लोग? फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी एक इनमें से सम्मिलित नहीं है। फूको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं फिर भी उनमें सम्मिलित नहीं है या नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए ज्ञान, इतिहास, विचार और वार्तालाप। ऑप्शन ए हो जाएंगे ज्ञान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस के अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अन्य अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। जे डेविस, एल अल्थुजर, एम फूको, जे हैबरमास। आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे जे हैबरमास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद व्याख्या लोगों केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है। अधि आख्या, विधि सम्मान, प्रोक्ति, विसंबंधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे विसंबंधन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इरावती कर्वे की कृति नहीं है। ऑप्शन हिंदू सोसाइटी इंटरप्रिटेशन, बी है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसमें क्या पूछा है, कौन नहीं है इसमें दिया हुआ ना, कौन नहीं है दिया है, तो इसमें हिंदू सोसाइटी इंटरप्रिटेशन ये इनकी पुस्तक है इरावती कर्वे की, और रिलीजियस एंड कॉन्शियस हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, डी भी है इनकी, ये भी बुक इनकी है और डी भी है, ए और डी इसमें भी है, इसलिए ये बुक तो नहीं कुछ नहीं हो सकता है इसमें। ए डी यही इनकी बुक है, बी सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर
सी है, इनकी ये पुस्तक नहीं है। हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया और सी रिलीजियस कॉन्शियसनेस, ये इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और हिंदू सोसाइटी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। यह विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। ऑप्शन ए रावती कर्वे, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी है एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास। इसके राइट आंसर, विचार के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक जाति का एक विस्तृत नातेदारी समूह है, ऑप्शन ए हो जाएंगे इरावती कर्वे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया। के.एम. कपाडिया, एल.एच. मार्गन, इरावती कर्वे, जी.एस. घुरिये। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन, तो ये हो जाएंगे इरावती कर्वे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया है। निम्न में से किसने ग्राम्य नगरीकरण का विचार दिया है। ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि स्टेज मंच पर जो कुछ होता है वह उसी के प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। फूको, गिडेंस, डेरिडा, डीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे डेरिडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था। माइकल फूको, जे डेरिडा, एंथनी गिडेंस, जे.एम. वर्स्टीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनाट का नाम दिया है। ऑप्शन ए माइकल फूको, एंथनी गिडेंस, मैक्स वेबर, डेविड फ्रिस्ब। इसका राइट आंसर जगन्नाट का, किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगन्नाट का नाम दिया है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडेंस सेक्रोल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है। गिडेंस सेक्रोल सिद्धांत में निम्नलिखित शामिल है। एकल व्याख्यात्मक, दोहरा व्याख्यात्मक, बेली व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक व्याख्यात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे दोहरा व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रयोग की है। तीसरे स्तर का उपनिवेशीकरण, बी है विकासशील संसार का उपनिवेशीकरण, सी है सामाजिक संसार का उपनिवेशीकरण, डी है जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स सभी लोग चैनल को शेयर कर दें।
बोर्ड्यू के अनुसार हैबिटस डैश से संबंधित है। व्यक्ति के प्रतिदिन के अनुभव, व्यक्ति के ज्ञान के भंडार, व्यक्ति के खेत के संरचना एवं इतिहास, व्यक्ति की वर्ग स्थिति। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं डेली की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग चैनल को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर अवश्य बताएं और ये भी बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप कि क्लास आपके लिए पसंद अच्छा हो। तो जो भी हो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आई होप कि सभी लोग को क्लास पसंद आई हो। हमें आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, तो आप लोग अवश्य दें इसकी रिप्लाई। तो अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी टेक केयर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और वहाँ पर आप लोग क्विज भी कर सकते हैं। क्विज भी वहाँ पर हम 10 क्वेश्चन के आप वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ भी आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस क्लास से जुड़ने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।